अगर आप राष्ट्रभक्त हैं तो बने रहिए इस चैनल पे। कांग्रेसियों, जरा सा थोड़ा सा जो बचा है नैया, जो किश्ती डुबो रहे हो रेत में, थोड़ा सा तो सोच लो। यानी नया संसद, इसके विरोध में तुम डे 1 से पड़े हो यार। डे 1 से कोर्ट चले गए, वहां लताड़ मिल गई, ये हो गया वो हो गया, लोगों को भड़का रहे हो। कभी कोविड का बहाना कि इतने पैसे खर्च क्यों कर। अरे हर काम देश में गांधी करेगा क्या? ही नहीं दिया। अरे भाई टैक्स पेयर का मनी लगता है, अकाउंटेबिलिटी अब चाहिए जनता को, अब अकाउंटेबिलिटी चाहिए आप जैसे पॉलिटिशियन से। डू नॉट वेस्ट टैक्स पेयर मनी। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं कोई ध्रुव राठी नहीं हूं, मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से आया हूं, मेरा कोई सेटअप नहीं है, लेकिन मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूं। जरा हमें भी सपोर्ट करना, हमें भी एक प्लेटफॉर्म दो। देखो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मैं कैसे छक्के छुड़ाता हूं ये राष्ट्र विरोधी लोगों का। अगर आप राष्ट्रभक्त हैं तो बने रहिए इस चैनल पे, अदरवाइज आपसे राम राम। भारत की बात आज करने वाला हूं। ये दिन भी देखना पड़ेगा एक लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में रहते हुए विपक्ष जो है लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन जब होने जा रहा है तो उसका विरोध कर रही है। प्रभु, अरे प्रभु कांग्रेसियों, जरा सा थोड़ा सा जो बचा है नैया, जो किश्ती डुबो रहे हो रेत में, थोड़ा सा तो सोच लो। हाँ, अरे सर, आप देश से बाहर जाते हो, यूके जाते हो, थाईलैंड जाते हो, यूरोप जाते हो, कहाँ जाते हो, जहाँ भी जाते हो कहते हो कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा, भारत में फ्री स्पीच नहीं है, इंडिया हैज बिकम सो मच इंटॉलरेंट। और खुद क्या हो? थोड़ा सा तो टॉलरेंस जनरेट करो ना। उसी भारत में, उसी बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, एक देश में आज नई लोकतांत्रिक स्तंभ का उद्घाटन हो रहा है। वो है इस लोकतंत्र का मंदिर, यानी नया संसद। इसके विरोध में तुम डे 1 से पड़े हो यार। डे 1 से कोर्ट चले गए, वहां लताड़ मिल गई, ये हो गया वो हो गया, लोगों को भड़का रहे हो। कभी कोविड का बहाना कि इतने पैसे खर्च क्यों करना। अरे हर काम देश में गांधी करेगा क्या? हर काम देश में गांधी फैमिली के हाथ से ही लिखा रहेगा क्या? राजीव गांधी रोड, ये इंदिरा गांधी रोड। अरे भाई, एक काम और नहीं किया इस नेहरू गांधी फैमिली ने। पता है आपको क्या? ये संसद का तो विरोध कर ही रहे हैं। ये सोमनाथ टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन जब हो रहा था उसका भी विरोध कर दिया था नेहरू जी ने। अरे भाई प्रभु, सोशलिस्ट बनो लेकिन अपनी देश की संस्कृति जो है उसे बचा के रखो। और मुझे शर्म आती है आप जैसे विपक्षी नेता को। आपको पता होना चाहिए कि विपक्ष एक मजबूत स्तंभ है इस लोकतंत्र का। जनता ने आपको वोट दिया है कि आप उसकी बातों को संसद में रखें, लेकिन आप लोगों ने पिछले सत्र में क्या किया? संसद को चलने ही नहीं दिया। अरे भाई टैक्स पेयर का मनी लगता है, अकाउंटेबिलिटी अब चाहिए जनता को, अब अकाउंटेबिलिटी चाहिए आप जैसे पॉलिटिशियन से। डू नॉट वेस्ट टैक्स पेयर मनी। और फ्री बीस के चक्कर में आपने पूरे इंडिया को पड़ा रखा है। 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, ये फ्री। अरे भाई फ्री कहां से लाओगे? फिजिकल डेफिसिट बढ़ाओगे देश का। भाई प्रभु, आप महान हो आप लोग यार। लेजिस्लेट करने भेजा है, आप वहां लेजिस्लेट नहीं करके, कुतर्क करके संसद में राजनीति करते हो। केजरीवाल जी, उफ भाई, स्टेटमेंट तुम्हें अगर हेमंत जी के अगेंस्ट में देना ही है ना तो असेंबली के बाहर दे दो, वहां नहीं दोगे क्योंकि पता है डेफेमेशन लग जाएगा, आज शाम जाके तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन हम असेंबली में देंगे तो असेंबली में प्रोटेक्टेड हैं। अरे प्रभु, इतनी राजनीति गंदी मत किया करो यार तुम लोग। आज देश में ये चलन चल पड़ा है कि मोदी के विरोध में देश का विरोध भी हो रहा है तो होने दो। अरे देश का विरोध नहीं कर रहे, तुम आम जनता का विरोध कर रहे हो। आज नीति आयोग की जो मीटिंग है उसमें 8 चीफ मिनिस्टर नहीं पहुंचे, तो वो 8 स्टेट की बातों को, दुख तकलीफ को, ग्रीवांसेस को रखेगा कौन आयोग में? कभी सोचा? वो 8 स्टेट अपने ईगो को अपने जेब में रखो, अपने ईगो को अपने जेब में रखो, लेकिन जहां बात आती है जनता की, वो बात तुम वहां तक पहुंचाने के लिए तुम्हें चुना गया है तो तुम वो काम करोगे। अपने पर्सनल ईगो के वजह से स्टेट का नुकसान मत करो। मोदी जी का विरोध करो, बीजेपी का विरोध करो, वो तुम्हारा काम है।
लेकिन तुम अपने जनता का विरोध कर रहे हो, तुम अपने जनता से छल कर रहे हो। हाय रे प्रभु, जनता सब देख रही है। 2024 आने दो। अब कर्नाटका में जीते हैं तो अब नहीं बोलेंगे कि ईवीएम खराब है। 24 में हारेंगे तो वही रोना रोएंगे कि ईवीएम हैक हो गया। भाई, देश की लिटरेसी रेट बढ़ गई है, डेटा कंजम्पशन बढ़ गया है, एक्सेस टू ट्रूथ एंड अकाउंटेबिलिटी चाहती है जनता। प्रभु, आप लोगों से उम्मीद है कि आप कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करो एज अ विपक्ष। जब पिछले सत्र में संसद में कितने महत्वपूर्ण काम होने थे, आप उसको कंस्ट्रक्टिवली उसको अपोज कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने संसद से वॉकआउट कर दिया और रास्ते पे धरना देना। इतना बेवकूफ नहीं है इस देश की जनता। और भाई रवीश कुमार, धन्य हो प्रभु, जिस भगवान यूट्यूब धन्य है ऐसे लोग जो इस पृथ्वी पे जन्म पाए हैं, उसमें रवीश कुमार एक महान पत्रकार है। अरे ऐसे पत्रकार हैं, ओजस्वी पत्रकार हैं कि मुंह से जब बोलेंगे तो झूठ की वाणी के अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स रख के जनता को गुमराह करेंगे। वाह रवीश कुमार। और एक टैग लेबल लेके घूमता है रवीश कुमार, पता है क्या? जिसको देखो उसको टैग लगा देता है, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अरे ये टर्म भी कॉइन कर लिया, गोदी मीडिया। वाह, तुम किसके गोद में बैठे थे 2014 से पहले? हाँ, राष्ट्रपति भवन में एनडीटीवी का इनॉग्रल होता था। मैंने यहां तक सुना, ये किताब लिखी गई थी ना, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू, कि भाई आप लोग निर्धारित करते थे कि कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर कौन होगा। आप किसकी गोद में बैठे थे? मैंने यहां तक सुना है कि आप लोगों के डीप नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स थे गवर्नमेंट के साथ। भाई जर्नलिस्ट ऐसे ही नहीं हो तुम। तुमने जो किया है, बाप रे बाप। कांग्रेस भक्ति में तुम महान हो। मोदी तुम्हें टिकने नहीं देगा तो तुम बस, जो दूसरा राष्ट्रभक्त है, दूसरे राष्ट्र की भावना से बात करता है, जो मीडिया राष्ट्र को लेके चलता है, तुम टैग लगाओ। अरे कितना लेफ्ट हैंड से लिखे हिस्ट्री पढ़ोगे रवीश कुमार। लेफ्ट हैंड से लिखे जो फैक्ट होते हैं ना, लेफ्ट हैंड से लिखे फैक्ट जो होते हैं वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है इस देश में। हमारी संस्कृति को सम्मान करो, हमारी सभ्यता को सम्मान करो। कम से कम खुद अपने आप में, अपने प्रोफेशनल लाइफ के पीछे बैकड्रॉप में जाओ और ट्रूथ का एनालिसिस करो, सच्चाई का एनालिसिस करो। मालूम है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सच्चाई आप तक पहुंचे। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं कोई ध्रुव राठी नहीं हूं, मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से आया हूं, मेरा कोई सेटअप नहीं है, लेकिन मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूं। लेकिन आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के ऊपर इतना मिलियन व्यू दे दोगे, लाइक दे दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे। जरा हमें भी सपोर्ट करना, हमें भी एक प्लेटफॉर्म दो। देखो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मैं कैसे छक्के छुड़ाता हूं ये राष्ट्र विरोधी लोगों का। मुझे डर नहीं है, दुनिया लाख होगी मेरे खिलाफ, चलेंगे वही रास्ता जो होगी सीधा और साफ। ठीक है, तो वही काम करने आया हूं दोस्तों। मैं आपसे निवेदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे 1000 सब्सक्राइबर के लिए। आप हमसे जुड़िए और आने वाले दिनों में मैं अपनी वीडियो क्वालिटी, एडिटिंग क्वालिटी और इवन हमारी वॉइस क्वालिटी भी इम्प्रूव करूंगा। आपके लिए सब करूंगा। राष्ट्रभक्त हूं, राष्ट्र के साथ बनना है, मेरे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद, नमस्कार।